अपने बालों को अच्छे से कंडीशन करें। कंडीशनर हमेशा आपने अपने स्कैल्प पे नहीं करना होता, यू हैव टू कंडीशन योर हेयर रूट्स, ठीक है, उनको आपने कंडीशन करना होता है। तो अच्छा जो है रेगुलर बेसिस पे आपने कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करना है, और रोज़ाना शैम्पू नहीं करना, आपने एक दिन का गैप देना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजा अस्कर एंड आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। जैसे कि लास्ट मैंने वीडियो में आपको कॉजेज़ बताई थी हेयर फॉल की कि क्या कॉजेज़ हो सकती हैं और किस तरह से आपने अपनी कॉज को कैच करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स योर ट्रीटमेंट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट हाउ यू कैन ट्रीट योर हेयर फॉल। किस तरह से आप क्या चीज़ें करते हुए अपनी डेली रूटीन में उनको अडॉप्ट करते हुए, कुछ चीज़ें चेंज करते हुए अपने उस हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और अपनी हेयर ग्रोथ को जो है वो फास्टर कर सकते हैं। सो जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ डाइट। आपने अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है, अच्छा रखना है। आपने देखना है कि आप सफिशिएंट बैलेंस प्रोटीन ले रहे हैं अपनी डाइट में कि नहीं। उसमें आप अपने जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ऑलमंड, वॉलनट्स, चिया सीड्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रोटीन में मीट का, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो आप खाएंगे वही आपकी स्किन पे और आपके हेयर पे वो सारी चीज़ें शो होंगी और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो फास्टर होगी और हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है कि दैट आपने अपनी डेली रूटीन में एक मल्टीविटामिन ऐड करना है। सुबह के टाइम जब आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपने मल्टीविटामिन लेना है। एंड ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा जो मल्टीविटामिन है वो आपने फैट कंटेनिंग फूड के साथ लेना है, अदरवाइज उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी बिल्कुल भी उस विटामिन की, और वो बिल्कुल बेफ़ायदा है उसका लेना। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके अंदर या तो कोई चीज़ का टुकड़ा हो, या एग हो, या फिर मिल्क हो। इन चीज़ों के साथ आपने अपनी मल्टीविटामिन जो टैबलेट है वो लेनी है, ताकि फिर उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो और आपको फ़ायदा भी हो। ये मल्टीविटामिन की इंटेक आपका हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगी, उसको कम कर देगी बहुत हद तक, और अच्छे न्यू बालों की ग्रोथ करवाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि दैट यू हैव टू अवॉइड हीट कंटेंट। आपने अपने बालों को बहुत ज़्यादा केमिकल्स से एक्सपोज नहीं करना और हीटिंग प्रोडक्ट से एक्सपोज नहीं करना। आपने अपने बालों की ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी। जो लड़कियां, जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं, बालों में डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करती हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू अवॉइड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ हेयर स्टाइलिंग। अगर फिर भी आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं तो आपने पहले जो है अगर आप स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ दैट हीटिंग स्प्रे प्रोडक्ट आपने यूज़ करना है, ताकि आपके जो बाल हैं वो कम से कम डैमेज हो विद द एक्सपोजर ऑफ दैट हीट। तो एक तो आपने अपनी जो हीटिंग जो प्रोडक्ट है, कंटेंट है, वो आपने होल्ड करने हैं, अपने बालों को इन चीज़ों से अवॉइड करना है। चौथा ये कि दैट आपने अपने बालों को ब्लीच नहीं करना। जो बहुत ज़्यादा लड़कियां ऑब्सेस होती हैं कि दैट वी वांट टू गो फॉर द कट डाउन और हमने बालों को ब्लॉन्ड करना है, और ये आप अपने बालों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि दैट ब्लीचिंग योर हेयर इज़ अ वेरी बैड आइडिया। तो उस चीज़ को अवॉइड करें, तो आपका इनडायरेक्टली फिर आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू कि दैट आपने रेगुलर रोजाना के बेसिस पे शैम्पू अपने बालों में नहीं यूज़ करना है। एक दिन स्किप करके फिर एक दिन आप अपने बालों में शैम्पू यूज़ करें। ये ध्यान रखेंगे जो आपका शैम्पू है वो माइल्ड हो, उसके अंदर ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट ना हो। हर्बल इज़ लाइक वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प, ठीक है। तो आपने अपने बालों को अच्छा जो शैम्पू है, बायोटिन कंटेनिंग शैम्पूज भी होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। वो आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा और हेयर फॉल को कम कर देगा। तो ऐसे जेंटल शैम्पूज की तरफ जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बालों को अच्छे से कंडीशन करें। कंडीशनर हमेशा आपने अपने स्कैल्प पे नहीं करना होता, यू हैव टू कंडीशन योर हेयर रूट्स, ठीक है, उनको आपने कंडीशन करना होता है। तो अच्छा जो है रेगुलर बेसिस पे आपने कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करना है, और रोज़ाना शैम्पू नहीं करना, आपने एक दिन का गैप देना है। इसके अलावा आपने अपने हेयर की एसेंशियल ऑयल्स के साथ मसाज करनी है। वार्म जो आपकी स्कैल्प की मसाज होती है विद एसेंशियल ऑयल्स, उसमें आपके कोकोनट ऑयल आ जाते हैं, ऑलिव ऑयल आ जाता है, जोजोबा ऑयल आ जाता है, ऑलमंड ऑयल आ जाते हैं। आप इन सब ऑयल का एक एक स्पून मिक्स करके अपने स्कैल्प की अच्छी से चंपी करें, मसाज करें। वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा, आपकी हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा, आपका हेयर फॉल कम कर देगा, न्यू हेयर की ग्रोथ को बल्कि ज़्यादा करेगा। तो ये हफ्ते में 2 दफ़ा तो मसाज लाजमी आपने अपने हेयर के बालों की ज़रूर करनी है। ये आपकी हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा। ऑयलिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं घर में कि जिंजर और जो अनियन होता है और गार्लिक होता है, इनका आपने जो है रस निकाल लेना है और एक बॉटल स्प्रे में उसका मिक्सचर बना लेना है, एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन द स्कैल्प।
ठीक है, आप स्कैल्प पे अप्लाई कर दें, 15 से 20 मिनट रखें, उसके बाद आप धो दें। ये आपके हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर देगा, ये जो टोटका है ना, घरेलू टोटका ये। और इसके अलावा आप जो लोग इन सब चीज़ों के बावजूद अगर उनको हेयर फॉल हो रहा है तो आप मिनॉक्सिडिल हेयर स्प्रे की तरफ जा सकते हैं। 5% मिनॉक्सिडिल हेयर स्प्रे ओवर द काउंटर आपको फार्मेसी से मिल जाएगा। आपने 2 टाइम्स डेली उसको अपनी स्कैल्प पे स्प्रे करना है एंड वो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा करेगा और हेयर फॉल को आपके जो स्पेसिफाइड एरियाज हैं वहाँ पे फिर से उनकी ग्रोथ करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आप अपने हेयर फॉल का जो मसला है उसको बहुत हद तक घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने डाइट को, अपने मल्टीविटामिन के इनटेक को, हीटिंग प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया उनको अवॉइड करते हुए। इसके अलावा आपने जनरल क्या करना है, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है आपने। इसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी अपनी इंक्रीज करनी है, अपनी फिजिकल एक्टिव रहना है एक्चुअली। बट that physical activity will do, it will increase the blood circulation towards your like upper body and आपके hair growth roots में जब इंक्रीज ब्लड सप्लाई जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आप नहा के आएँ तो आप अवॉइड करें कि गीले बालों को ब्रश ना करें और वाइड जो ब्रशेस होते हैं ना वो उनका इस्तेमाल करें ताकि आपका कम से कम हेयर फॉल हो। एंड ट्राई टू अवॉइड ब्रशिंग द वेट हेयर। जब वो ड्राई हो जाए तब उनको हल्का हल्का लाइक पकड़ते हुए फिर आप उनको ब्रश करें। तो होप सो आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबको बहुत इस वीडियो से वो स्टेप्स पता चले होंगे जिससे आप अपना हेयर फॉल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।